दोस्तों, शास्त्रों में नवग्रहों से संबंधित पेड़ पौधों का जिक्र मिलता है। इन्हीं में एक है शमी का पौधा या वृक्ष। इसे एक चमत्कारी पौधा भी माना जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के घर में शमी के पौधे की पूजा की जाती है तो उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शमी का पौधा कब लगाना चाहिए, कब पूजा करनी चाहिए तथा घर में कहाँ पर लगाना चाहिए तथा शमी की पूजा कैसे करनी चाहिए, जिससे हमें कम समय में अधिक से अधिक फल प्राप्त हो सके। इसको जानने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में मौजूद घंटी को भी ज़रूर क्लिक करिए ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक सीधे पहुंच सकें। तो दोस्तों, शमी और पीपल दो ऐसे वृक्ष हैं जिन पर शनि का प्रभाव हमेशा रहता है, इसलिए शमी के पौधों को शनि का पौधा भी कहा जाता है। शमी के वृक्ष पर कई देवी देवताओं का वास भी होता है। शमी के पौधे के कांटे का प्रयोग जो है तंत्र मंत्र और बाधा तथा नकारात्मक शक्तियों के नाश के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि शनि की पीड़ा से बचने के लिए लोग अधिकतर किस वृक्ष या पौधे के पास जाते हैं। तो जानते हैं दोस्तों, अधिकांश लोग शनि की पीड़ा से बचने के लिए पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि शनि को सबसे ज़्यादा प्रिय जो पौधा है वो शमी का पौधा होता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि शमी के पौधे को कैसे लगाया जाए। दोस्तों, यदि आपके परिवार में धन का अभाव बना हुआ है, लोग खूब मेहनत करने के बाद भी धन की कमी बनी हुई है, घर में खर्च ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस शुभ दिन आप शमी का पौधा खरीद कर घर में ले आइए और फिर शनिवार को प्रातः काल स्नान आदि करके नए गमले में शुद्ध मिट्टी भरकर, ध्यान रहे कि मिट्टी नाली के आसपास की न हो, अर्थात गंदे जगह की न हो। कहने का मतलब है कि मिट्टी साफ सुथरी जगह की होनी चाहिए। उसके बाद गमले में शमी का पौधा लगा दीजिए। उसके बाद शमी के पौधे की जड़ में एक सुपारी और 1 रुपए का सिक्का मिट्टी में दबा दीजिए और फिर पौधे में गंगा जल अर्पित करिए तथा विधि विधान से उसकी पूजा करिए। पौधे में रोज पानी डालते रहिए। प्रतिदिन सायंकाल एक दीपक जलाएं तो आप स्वयं देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घर में खर्च में कमी आने लगेगी। यानी कहने का मतलब आपका खर्च जो है धीरे धीरे कम होने लगेगा और धन संचय होने लगेगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार प्रतिदिन शमी के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, लेकिन अगर किसी कारणवश आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम शनिवार को शमी के पौधे के नीचे सरसों का तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करने चलते हैं कि शमी का पौधा कहाँ पर लगाना चाहिए। दोस्तों, यह बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि शमी का पौधा लगाना कहाँ चाहिए। दोस्तों, शमी का पौधा ऐसे जगह पर लगाना चाहिए जो एकदम साफ सुथरा हो, यानी कि वहाँ पर किसी तरह की कोई गंदगी न हो। तो दोस्तों, शमी का पौधा आप अपने घर के बाहर इस दिशा में लगाइए कि आप जब भी घर से बाहर जाएं तो आपके दरवाजे के बाहर निकलते ही समय आपके दाहिने हाथ की तरफ पौधा पड़ना चाहिए। आपके घर के बाहर इस प्रकार की जगह नहीं है तो आप इसे अपने घर की छत पर भी लगा सकते हैं। यदि शमी के पौधे को घर में लगाना है तो ईशान कोण में लगाना चाहिए। अब बात आती है कि ये ईशान कोण क्या होता है। दोस्तों, ईशान कोण का मतलब होता है घर में उत्तर और पूर्व का जो कोना होता है उसी को ईशान कोण कहा जाता है। उसी में देवी देवताओं की मंदिर या पूजा भी की जाती है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।